जब कोई बात करता है ऐसे डरावने शहरों की जिनकी कहानियां जिन्नात से जुड़ी हैं, तो सुनने वालों के लिए डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इन जगहों की हिस्ट्री सच में बेहद डरा देने वाली होती है। कुछ एक्सपेरिमेंट जो पूरी तरह से फेल रहे, या फिर कुछ ऐसे शहर जिनको ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां कोई भी इंसान नहीं रह सकता। और आज आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही शहरों के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सेंट्रेलिया यूएसए। शायद आपने उस ड्राउनी साइलेंट हिल नाम की गेम के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें दिखाई गई लोकेशन असल दुनिया में भी पाई जाती है, और उस जगह का नाम है सेंट्रेलिया यूएसए। यह पेंसिल्वेनिया में बना एक ऐसा शहर है जो पिछले 50 सालों से जल रहा है। सालों पहले इसकी सड़कों के बीच में आई दरारों से आज भी जहरीला धुआं निकलता आप देख सकते हैं, और इसी वजह से यहां रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाकर यहां से भागना पड़ा। इसके बाद यहां मौजूद हर घर लावारिस पड़ा हुआ है। सन 1962 में यहां लोगों ने 300 फीट चौड़ा, 74 फीट लंबा और 50 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा, ताकि वो इस गड्ढे में अपने शहर के कूड़े को डाल सके। लेकिन जल्द ही उनका यह मसला और बड़ा मसला बनकर उनके सामने आ गया, और सिर्फ एक ही साल में यह गड्ढा लोगों की जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि यहां से जहरीली गैसें निकलने लगी, जिस वजह से यह जगह लोगों के रहने लायक अब नहीं रही थी। लोगों ने सोचा कि इस गड्ढे को ऐसे सामान से भर देते हैं जो जल ना सके, लेकिन यह प्लान भी पूरी तरह से फेल रहा, क्योंकि इस गड्ढे के नीचे कोयले की कान मौजूद थी। अब हालात ये हैं कि इस शहर में कदम कदम पर जमीन से जहरीली गैसें निकलती देखी जा सकती हैं, और तो और साइंसदानों ने यह तक भी कह दिया है कि यह गड्ढा 250 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा, और इससे इंसान जितनी दूरी बनाकर रखे उतना ही उसके लिए बेहतर है, जिस वजह से आज भी यह पूरा शहर लावारिस बनकर रह गया है। ताइवान सिटी। जब बात चल रही हो डरावने शहरों की, तो वहीं इस दुनिया में कुछ ऐसे शहर भी मौजूद हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। यह फोटो ताइवान में बने किलोंग शहर की है। यह शहर असल में एक प्रोजेक्ट था जो कभी पूरा नहीं हो पाया। जब इंसानों ने इस शहर को लावारिस छोड़ा तो कुदरत ने इस पर अपना कब्जा जमा लिया। बदकिस्मती से हमें यह कभी पता नहीं चल पाएगा कि यह प्रोजेक्ट असल में क्यों शुरू किया गया था, क्यों यहां इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाया गया और बाद में लावारिस छोड़ दिया गया। फुकुशिमा, जापान। 11 मार्च 2011 के दिन इस शहर ने 21वीं सदी के सबसे भयानक हादसे का सामना किया था, और इस हादसे में इस शहर में खड़ा एक न्यूक्लियर प्लांट भी इस हादसे की लपेट में आ गया। यह माना जाता है कि यह हादसा दुनिया के सबसे खतरनाक और जानलेवा हादसों में पहले नंबर पर है। पानी की मार और जंजले के झटके लगते ही यह पावर प्लांट अपने आप बंद हो गया, ताकि इससे कोई नुकसान ना हो। सारे रिएक्टर्स अपने आप बंद तो हो गए, लेकिन यह कोई नहीं जानता था कि उन रिएक्टर्स में अभी भी भारी तादाद में गर्मी मौजूद है, और प्लांट का कूलिंग सिस्टम भी उसे ठंडा नहीं कर पाया, और अब यह पूरा प्लांट किस्मत के हवाले था। इस हादसे को देखते हुए जापानी गवर्नमेंट ने जापान में उस वक्त न्यूक्लियर इमरजेंसी लगा दी, और इस इमरजेंसी में 4,70,000 लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। पूरा फुकुशिमा शहर बड़ी जल्दी और हर बड़ी में हाली करवा लिया गया, और उस वक्त का डर इस शहर में आज भी देखा जा सकता है। बदकिस्मती से
फुकुशिमा शहर आज एक डरावने शहर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त इस शहर में भयानक किस्म का रेडिएशन फैल गया था। और तब साइंसदानों ने यह अंदाजा लगाया कि यह रेडिएशन कई सालों तक भी खत्म नहीं हो सकता, और अगर कोई भी यहाँ वापस रहने जाता है तो वो रेडिएशन का शिकार हो जाएगा। लगभग 10 सालों पहले हुए इस हादसे में पूरा फुकुशिमा शहर एक भूतिया शहर बन चुका है। उराडर सारग्लेन, फ्रांस। दूसरी जंग अजीम में न जाने कितने ही बड़े छोटे शहर मट्टी में समा गए। या तो उन पर भारी तादाद में बमबारी की गई, या फिर दुश्मन की फौज ने उन पर कब्जा करके उन्हें पूरी तरह से जला दिया। यह जगह आज भी उन हादसों की याद दिलाती है जो दूसरी जंग अजीम के दौरान देखी गई थी, और उनमें से ही एक जगह है उराडर सारग्लेन। 10 जून 1944 के दिन इस हंसते खेलते शहर पर जर्मनी के टैंकों ने हमला कर दिया, और उस शहर के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस शहर में हुआ हादसा आज भी दूसरी जंग अजीम में होने वाले हादसों में से सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। उस दिन के बाद से इस शहर में कोई इंसान रहने नहीं आया। उस वक्त के लोगों का सामान, बने घर आज भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। लोग आज भी उन चीजों को देखने जाते हैं और देखकर अंदाजा लगाते हैं कि कभी इस शहर में कैसी तबाही मची थी। जली हुई गाड़ियां आज भी इस शहर की सड़कों पर पड़ी हुई हैं, और पूरा का पूरा शहर भूतिया और लावारिस बन चुका है। यहाँ की हुकूमत ने भी इस शहर को ऐसे के ऐसे रखने के लिए पूरे इंतजाम किए हुए हैं, ताकि आने वाली नस्लें उसे देखकर ये अंदाजा लगा सकें कि उस वक्त यहाँ क्या हुआ था। पैरामिडन, नॉर्वे। जहां बहुत से शहर और कस्बे लावारिस होने के बाद खंडरों में तब्दील हो जाते हैं, वहीं सोवियत यूनियन ने कुछ अलग ही इस तरह इस शहर को बनाया था। क्या आपको पता है, नॉर्वे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक लावारिस शहर बसता है, जिसे हम पैरामिडन के नाम से जानते हैं। इस शहर की एक बहुत बड़ी और उलझी हुई हिस्ट्री है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस शहर को बनाया गया था, और तब ये दुनिया को इतना पसंद आया कि उस वक्त दुनिया में जिसकी भी हुकूमत थी, उसने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन इस शहर को वैसे तो स्वीडिश लोगों ने बनाया था, पर बाद में उसे नॉर्वे के हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन 1927 में नॉर्वे ने उसे फिर से इस शहर को सोवियत यूनियन के हाथों बेच दिया, और अब आने वाले लगभग 70 सालों तक इस शहर में अलग अलग समाज के लोगों ने अपना घर बनाया। लेकिन पता नहीं क्यों 1998 में इस शहर को खाली करने के ऑर्डर हुकूमत की तरफ से दे दिए गए, और फिर कुछ हफ्तों में ही एक अच्छा खासा शहर पूरी तरह से खाली हो गया, जिसे अब लावारिस होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। जहां कभी इंसानों की रौनक हुआ करती थी, अब उन्हीं घरों में ही अलग अलग परिंदों ने अपना बसेरा बना लिया है।